माला अर्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जियाउल हक साहब भी उन्हें माला अर्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जब तक ये माला अर्पण हो जाए मैं उन विरोधियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि सुनो कि तुम्हारे राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। तुम्हारे राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। और खुशी के आंखों में आंसू की भी जगह रखना। बुरे जमाने कभी बोल कर नहीं आते, बुरे जमाने कभी बोल कर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम रुफ़ा, यहाँ के मजलिस के उम्मीदवार जनाब अंसारी साहब, झारखंड रियासत के मजलिस के सदर मोहतरम जनाब हुबान मलिक साहब, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हमारे इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ कि यहाँ पर आपकी मौजूदगी इतनी बड़ी तादाद में यकीनन हमारे हौसलों को बुलंद करती है और यकीनन इस बात का पैगाम देती है कि इस विधानसभा से इंशाअल्लाह ताला अशरफ अंसारी साहब की कामयाबी यकीनी होगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पार्टी पहली मर्तबा झारखंड के इस असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और मैं आपके बाद शुरू में वाज़े तौर पर बताना चाहूंगा कि मजलिस के मुखालिफिन मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस पार्टी की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कमजोर कंधों पर डाली है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मजलिस किसी मजहब की पार्टी नहीं है, न मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है, न मजलिस किसी मजहब के खिलाफ रहने वाली है। हमारा काम यह है कि हिंदुस्तान के संविधान में जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने गरीब और मजलूम अवाम को ये पैगाम दिया कि अब तो मैंने संविधान तो मैंने बना दिया है, मगर अगर तुमको हिंदुस्तान की सियासत में अपना जायज मुकाम हासिल करना है, तुमको अगर इंसाफ चाहिए, तुमको अगर मसावात चाहिए, तुम अगर भाईचारगी को फरोग देना चाहते हो, तो बाबा साहिब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान हमको ये कहता है कि हम अपने पसंद के वोट से अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट इस्तेमाल करें। आज आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में
बहुत सी सियासी पार्टियां हैं, आपने उन तमाम को आजमा कर देख लिया, उन तमाम को साथ देकर देख लिया। और जब पहली मर्तबा हम झारखंड को आते हैं और इस असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो पहला इल्जाम हम पर लगा दिया जाता है कि हम फिरका परस्त हैं, हम फिरका परस्ती को फरोग देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना मेरी सोच में ना फिक्र में ये इस तरह की गंदगी है। यकीनन मैं एक मुसलमान हूं और मुझे इस बात का फख्र है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कोई निकाल सकता कि मैं हिंदुस्तान के संविधान में हर एक को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो अपने पसंद के मजहब के ऊपर चले। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 5 साल में जो यहाँ पर झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उसने क्या काम अंजाम दिया। मुझे हैरत होती है कि करोड़ रुपए की लागत से एक डैम बनाया गया था। उस डैम का नाम क्या था? कोनार डैम बनाया गया। करीब उसमें 1000 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ उसमें खर्च किए गए। 2200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा किए गए। 2200 करोड़ खर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास जाकर उसका इफ्तिताह करते हैं और इफ्तिताह करने के चंद घंटों के बाद उसकी दीवारें गिरना शुरू हो जाती है तो मालूम हुआ कि चूहों ने उसको अंदर से खा लिया था। और आप ये बताइए कि 2200 करोड़ खर्चा करने के बाद अगर चूहे डैम को खा चुके हैं तो अंदाजा लगाइए झारखंड को कितने चूहों ने खाया होगा। जब डैम नहीं बचा तो झारखंड का क्या क्या इन्होंने नहीं लूटा होगा। क्योंकि अब हम जब यहाँ पर आकर इस तरह की बात करते हैं जो सच्चाई पर मुबन्नी है तो फौरन हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में झारखंड में कोई विकास नहीं हुआ। आप जाकर देख लीजिए कि जिस विधानसभा में यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपको बिजली कितने घंटे मिलती है? कितने घंटे बिजली मिलती है आपको? 5 घंटे, 6 घंटे? चलिए मानते हैं 6 घंटे। आपने देखा होगा कि आज से 2-2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साइंस, सुनिए, प्रधानमंत्री ने इसरो के साइंटिस्ट के पास गए और वहां पर वो इसलिए गए थे कि देखना चाह रहे थे कि चांद के ऊपर कैसा वो सैटेलाइट उतरेगा। अच्छी बात है। हम ये प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे कि जब आप चांद पर सैटेलाइट उतरता हुआ देखना चाहते हैं, क्या आपको ये नहीं दिखा कि झारखंड में बिजली नहीं है? आपको नहीं दिखा प्रधानमंत्री जी? आप तो चले गए इसरो के साइंटिस्ट के पास कि भाइयों बहनों मुझे देखना है, मगर भाइयों बहनों बोलने वाले यहाँ के भाइयों बहनों को भूल ही गए झारखंड के, जिनको 5 घंटे बिजली मिलती है और यहाँ से कोयला निकलता है और दिल्ली को बिजली जाती है और इस बरकट्ठा के लोगों को बिजली नहीं मिलती। बताइए आप, इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है? ये कौन आवाज उठाएगा? यहाँ जो पहले विधायक थे, माशाल्लाह वो तो गुलाटी मास्टर है। माने अब नहीं मालूम 5 साल के बाद कौन सी पार्टी में जाएंगे कूद के। वो हारेंगे जरूर, इंशाअल्लाह ताला जरूर हारेंगे। मगर आप बताइए कि झारखंड प्रदेश में बीजेपी की सरकार, आप बिजली का मसला हल नहीं कर पाते। इतना बड़ा, इतनी बड़ी तादाद में कोयला झारखंड में निकलता है। क्या आपको मालूम कि आपके कोयले से बिजली यहां बनती है और बांग्लादेश को दी जाती है? यहां 5 घंटे बिजली नहीं आती, मगर यहां का कोयला झारखंड का और बिजली बांग्लादेश के लिए।
ये किसने किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने किया। और वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 5 साल में झारखंड में अगर किसी का विकास हुआ, किसकी जेब भरी गई? चूहों ने जब डैम को खा लिया तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि 2200 करोड़ पानी में चले गए। कौन जिम्मेदार है इसका बताइए आप? स्कूल नहीं, रोड नहीं, पीने का पानी नहीं। इतनी खूबसूरत ये जगह है, यहां पर अल्लाह ने हर चीज यहां पर दी है। पानी है यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर मादानियत है, यहाँ पर जमीन के नीचे अल्लाह ने खजाने रखे। उसके बावजूद भी जमीन पर बसने वाले गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी गुजारते हैं। ये इसलिए हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि जिन उम्मीदवारों को, जिन महाशय को आपने वोट दिया, उनकी आवाज, उनकी जबानें बंद हो चुकी हैं। वो सच्चाई को बयान नहीं करना चाहते, वो गरीबों के हक के लिए लड़ना नहीं चाहते, वो मजलूमों के आंखों से बहने वाले आंसू नहीं पोंछना चाहते, वो विकास का काम नहीं कराना चाहते। आज आपको अल्लाह ने, खुदा ने, कुदरत ने एक मौका दिया है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को कामयाब करिए, जो झारखंड की विधानसभा में जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके इस क्षेत्र के इस विधानसभा में डेवलपमेंट का काम करवा सके, रोड का काम करवा सके, स्कूल को ला सके, साफ पीने का पानी मुहैया कर सके। हम पिछले कई दिनों से मैं झारखंड को आ रहा हूं और उस हेलीकॉप्टर को उड़न खटोले में बैठकर हम देखते हैं झारखंड में इतना पानी यहां पर है, मगर गरीब जनता को साफ पीने का पानी आप मुहैया नहीं कर सकते। बताइए आप, बीजेपी कहती है कि हम भारत को चीन के बराबर कर देंगे। अच्छा है, करिए, हम भी चाहते हैं कि हम चीन से आगे बढ़े, मगर चीन से आगे बढ़ने के लिए गरीबों को तो साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। चीन से आगे बढ़ने के लिए गरीब बच्चे और बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करना चाहिए। चीन से आगे बढ़ने के लिए अच्छी रोड होनी चाहिए। चीन से आगे बढ़ने के लिए चूहों को खत्म करना चाहिए जो डैम का पैसा खा लिए। मगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी आकर सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं, सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं। 2014 में कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 15 लाख नहीं आए। जितने 10,000 थे उसको नोटबंदी के नाम पर वो भी गायब हो गए। नोटबंदी का असर अब तक बाकी है गरीबों पर। नोटबंदी का असर आज भी भारत में गरीबों पर, छोटे कारोबार करने वालों पर, बुनकरों का जो काम करते थे, जो ठेला बंडी का काम करते थे, उन सब पर आज भी उसका असर बाकी है। मगर वोट डालते वक्त आप इसको भूल गए। नोटबंदी का नुकसान किसको हुआ? किसानों को हुआ, गरीबों को हुआ, मजदूरों को हुआ, महिलाओं को हुआ। नोटबंदी का फायदा तो दौलतमंदों को बहुत हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर झारखंड में प्याज है नहीं है? कहीं पर प्याज नहीं मिलती है। कितना? जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज मित्रों को सुनाई दे। आने आप बताइए, 120-150 रुपया किलो प्याज बिक रही है और बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी है तो प्याज नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे भारत के सांसद के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा जब लोकसभा में तकरीर कर रही थी तो हम एमपीज ने पूछा कि प्याज के बारे में क्या जवाब देंगे आप? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा मैं तो प्याज नहीं खाती हूं। आप नहीं खाते होंगे, अच्छा है, मगर गरीब तो खाता है, इंसान तो खाते हैं। शायद आप बाहर की प्याज खाते होंगे, मगर गरीब को तो यही की प्याज खाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। आज तरकारी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं है,
आज कभी भी आजादी के बाद 6% बेरोजगारी का तनासुब है भारत में। ये कभी नहीं हुआ ऐसा, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान भारत के बेरोजगार। और हमारे भारत में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो 60% पर उनकी आबादी मुश्तमिल है। इतना बड़ा देश और 60% लोग अगर 40 साल के कम उम्र के रहेंगे और 6% बेरोजगारी रहेगी तो कहां जाएंगे? मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? अगर उनसे जाकर कहेंगे कि नौकरी कहां है तो कहेंगे मैंने कश्मीर से 370 को हटा दिया। अगर उनसे जाकर बोलेंगे कि नौकरी नहीं है गरीब को बच्चे के पास तो बोलेंगे फिक्र की बात नहीं है, मैंने ट्रिपल तलाक को निकाल दिया। कोई गरीब जाकर बोलेगा कि मेरे बेटे को नौकरी चाहिए तो कहेंगे हम राम मंदिर बना रहे। क्या इससे गरीब का पेट भरता है? क्या किसी के घर में चिराग जलता है? क्या कोई खाना खा सकता है? ये इनका यही पिछले 5.5 साल से ही कहा कि नोटबंदी में मुझे 50 दिन दो और 50 दिन के बाद किसी रोड पर मुझे ला लो। 50 दिन क्या हो गए, आज कितने साल हो गए, मगर गरीब तो तड़प रहा है। आपने गरीबों को जज्बात में ला लिया कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, काला धन खत्म करने के लिए कर रहा हूं। मोदी जी, नोटबंदी को आपने किया काले धन को खत्म करने के लिए, मगर झारखंड में 2200 करोड़ चूहे खा लिए। वो नोटबंदी का असर नहीं हुआ उस पर, उसका असर तो नहीं हुआ ना नोटबंदी के ऊपर। यानी डैम में चूहे घुस के खा लिए और ये मोदी जी कहते नोटबंदी किया काला धन खत्म हो गया। कहां काला धन खत्म हुआ? यहां पर तो जो आपकी सरकार में लोग बैठे हैं इनकी तो रोज ईद होती है, रोज इनकी ईद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी झारखंड में जो उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने उनको वोट दिया था, उन तमाम उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया, बल्कि उनको धोखा दिया। आज झारखंड की जनता को एक अच्छा फैसला लेने की जरूरत है। मैं आपके दरमियान में आया हूं कि हमारे अंसारी साहब को आप कामयाब करिए, आप इनको कामयाब करिए। आपने सबको मौका दे दिया। देखिए, एक बात याद रखिए, मैंने अपने बचपने में एक कहानी पढ़ी थी। अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी। जंगल में एक शेर था, तो शेर से सब लोग बेजार हो गए थे और कहा कि नहीं नहीं, ये शेर जो चौधरी बना हुआ, मैं इसको अपना बड़ा नहीं मानेंगे। तो जंगल के तमाम जानवरों ने बैठकर एक मीटिंग की और मीटिंग में तय हुआ कि अब बंदर को जिम्मेदारी दी जाएगी, बंदर को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो खैर बंदर को बड़ा बना दिया अपना। अब वो बंदर बड़ा बन गया, मगर शेर अपनी आदत से मजबूर था, वो किसी ना किसी जानवर को खाता था अपनी ग़िज़ा के लिए। तो फिर तमाम जानवरों की पंचायत बैठी और तमाम जानवर पंचायत में बैठकर बंदर से पूछे, तू क्या कर रहा है? हमने तुझको अपना बड़ा बनाया, तू काम क्यों नहीं करता? तो बंदर बोला, मैं तो काम कर रहा हूं। तो सबने पूछा, तू क्या काम कर रहा है? तो कहा कि मैं ये डाली से वो डाली, वो पेड़ से वो पेड़ कूद रहा हूं ना। तो यहां पर ऐसा इलेक्शन से पहले एक, और जब इलेक्शन आता हूं दूसरे झाड़ पर कूद गया, वहां से उसके पास कूद गया। अब एक अंसारी शेर आपके पास है और शेर का साथ दो। ये जो पेड़ पर कूदने वाले, इनका साथ मत दो। ये कभी यहां कूदेंगे, कभी वहां कूदेंगे और जनता का नुकसान होता रहेगा। ये कहीं पर टिक कर काम करने को तैयार नहीं है। ये देखते हैं कि हरियाली कहां पर घास ज्यादा हरी है, वहां कूद जाते हैं और जो जनता उनको वोट देती है किसी उम्मीद के नाम पर उसको चुकनाचूर कर देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप याद रखिए कि आपका वोट बड़ा कीमती होता है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में गरीबों के पास अगर कोई ताकत है, अगर कोई हथियार है, तो आपका वोट है, जो आपको 5 साल में एक मर्तबा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। अगर इस बार में अगर आप कोई गलत फैसला ले लेंगे तो फिर आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए।
जब 12 तारीख को आप अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो ये सोच कर जाइए कि मैं अपना वोट एक ऐसे पार्टी और ऐसे उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करूंगा जो हर वक्त मेरे दरमियान में रहेगा, जो मेरी तकलीफ को समझेगा, जो मैं इस विधानसभा में डेवलपमेंट और विकास का काम सही मानों में कराएगा। और जब चुनकर आएगा तो जब विधानसभा में जाएगा तो लड़ेगा हम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो बिला लिहाज मजहब मिल्लत गरीब और मजलूमों की मदद करेगा, जो ये नहीं देखेगा कि कोई उसके घर को आए तो क्या वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, वो ये नहीं देखेगा कि दलित है या आदिवासी है। उन तमाम को इंसान समझकर, उनका नुमाइंदा बनकर, उनका एमएलए बनकर बेबाक तरीके से झारखंड की विधानसभा में आपकी आवाज बनेगा। और उसके लिए आपको अंसारी को कामयाब करना जरूरी है, इसके लिए आपको अंसारी को कामयाब करना जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि बीजेपी कहती है कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून पास किया। यहां इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कानून मोदी सरकार ने पास किया है सबसे गलत कानून है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है। आप सोचिए कि यह कानून कहता है कि अगर कोई मर्द 3 बार तलाक कहता है तो शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो उस पर मुकदमा कैसे आयद होगा? मुकदमा आयद करते हैं, जेल को भी जाते हैं। अच्छा, जब जेल को कोई जाता है तो क्या कोई जेल से अपनी बीवी को, जिसने वो जालिम ने अपनी मासूम बीवी को 3 बार तलाक कहा, वो जेल जाकर उसको पैसे भी जाएगा? मोदी जी बोलते हम पैसे देना पड़ेगा। मोदी जी आप, हम जेल में नहीं है तो 15 लाख नहीं दिए, आप जेल में किसको भी जाकर वो 15 पैसे देगा। अच्छा, ऐसा कानून बनाया उन्होंने कि अगर कोर्ट उसको सजा दे देती है 3 साल की सजा, यानी शादी जब भी नहीं टूटती, वो महाशय जेल में रहेंगे। 3 साल के बाद जब बाहर निकलेंगे तो मोदी जी कहते हैं कि हाँ मेरी बहन, मैंने तुम्हारे लिए ये कानून बनाया। जब वो जेल काट कर निकलेगा 1.5 साल या 3 साल के बाद, तो तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें फूल का माला लेकर ठहरना, एक बाजे की पार्टी को रखना और बाजे वालों को बोलना कि गाना गाओ कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। मैंने 3 साल को जेल में रहेगा तो शादी खत्म क्यों नहीं, खत्म होनी चाहिए। क्यों वो गरीब औरत फंसी रहे? मगर नहीं, मोदी जी कहते हैं कि नहीं, मैंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाया। आप अंदाजा लगाइए, महिलाओं के इंसाफ की बात ये करते हैं। उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। आज हमारे मुल्क में, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे भारत में बहुत जुल्म महिलाओं पर होता है। सब, कोई मजहब की बात नहीं, सब महिलाओं पर जुल्म होता है। इस मुल्क में हर 3 घंटे को 4 घंटे में इतने महिलाओं का रेप होता है, किसी महिला पर हमला होता है। कानून हमने बना दिया, फांसी का कानून बना दिया, मगर याद रखिए अगर इस मुल्क में महिलाओं को इज्जत मिलना जरूरी है तो उसके लिए मर्दों को अपनी ज़हनियत बदलना पड़ेगा। मर्दों को, जो मर्द है उनको अपनी ज़हनियत बदलना पड़ेगा। और अगर कोई अपने आप को मर्द कहता है तो तुमको अपनी औलाद के सामने अपनी बीवी से अच्छा सलूक करना पड़ेगा, तुमको अपने बच्चों से अच्छा सलूक करना पड़ेगा, तुमको उनको इज्जत की निगाहों से देखना पड़ेगा। तभी जाकर तो हम पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में एक तब्दीली को पैदा कर सकते हैं। मगर अफसोस होता है कि जो वाकयात हम रोज देखते हैं टीवी पर, अखबार में पढ़ते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है कि कैसे इंसान है जो एक महिलाओं से इस तरह का बर्ताव करते हैं। अरे तुमको मर्द बोलना गुनाह है, तुमको जानवर बोलना भी गुनाह है, तुम तो हैवानों की तरह तुम बर्ताव करते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक इंतखाबी जलसा है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये फिरका परस्त है, आप जरा उनसे पूछिए कि बिहार में इलेक्शन लड़े थे, बिहार में जब बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे तो आरजेडी का और नीतीश का
और कांग्रेस का अलायंस था, तो सबने मुझ पर इल्जाम लगाया कि देखो ये ओवैसी वोट काटने को आया। मैंने बिहार की जनता को सीमांचल में हमने इलेक्शन लड़ा, वहां पर भी हमने कहा कि वोट काटने नहीं आए, हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने बिहार की जनता को कहा था कि होशियार रहना इस अलायंस से, होशियार रहना उस अलायंस से। राष्ट्र आरजेडी और कांग्रेस का और नीतीश का अलायंस हुआ था, अलायंस खत्म हुआ तो क्या हुआ, नीतीश चले गए बीजेपी के पास। कौन सच कह रहा था और कौन झूठा साबित हुआ, बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैं आपसे बार बार आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, हम वहां पर इलेक्शन लड़े, हमारे 2 एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह वहां से कामयाब हुए, 2 एमएलए मजलिस के कामयाब हुए और करीब 7 मुकामात पर हम दूसरे नंबर पर आए। वहां पर कांग्रेस ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि वोट काटने को आया है, तुम हमको वोट दो, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। इलेक्शन हो गया, पूरे इलेक्शन की मुहिम में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग मुझको कहते थे कि वोट काटने आया और बीजेपी शिवसेना के लोग बोलते कि आतंकवादी आया। एक तरफ ये बोलते कि वोट काटने आया ये कम्युनल है और बीजेपी शिवसेना के लोग बोलते एंटी नेशनल है। मगर जब इलेक्शन का नतीजा आ गया उसके बाद दुनिया ने क्या देखा, आपने देखा, मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो महाराष्ट्र की आवाम से ओवैसी के नाम पर ओवैसी को डराकर ओवैसी को बदनाम करके वोट हासिल किया था कि बीजेपी शिवसेना का रोकना है, वही कांग्रेस पार्टी जाकर शिवसेना से निकाह कर लेते, शिवसेना से निकाह कर लेते थे। और हम क्या करें फिर, हम तो काजी भी नहीं बनना चाहते थे, मगर निकाह हो गया। जो बीजेपी हमको एंटी नेशनल बोलती थी वो देख उसने कहा कि शिवसेना क्या कर रही है, शिवसेना कांग्रेस का अलायंस हो गया। ये सेकुलरिज्म है, बताइए आप ये सेकुलरिज्म है कि सेकुलरिज्म की धज्जियां तो कांग्रेस उड़ा रही है। ये शिवसेना ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया, इनकी दास्तानों का जिक्र है कि क्या क्या नहीं वहां पर किया गया। तो लोग मुझसे आकर कहते कि ओवैसी तू पुरानी बात का जिक्र मत कर, वो पुरानी हिस्सा याद रखो। मैं पुरानी बात को नहीं भूलने वाला हूं, क्योंकि पुरानी बात को याद रखना इसलिए जरूरी है कि मुस्तकबिल में भी हो सकता है, मुस्तकबिल में भी हो सकता है, इसलिए हमको याद रखना जरूरी है। हम क्यों तारीख पढ़ते कि तारीख इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं फिर हमारी तारीख ना बन जाए, कहीं फिर हम तारीख के हिस्से में बर्बादी हमारे हिस्से में ना आ जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आप देख रहे हैं कि लोग आपको कहेंगे कि अरे मंजलिस के अगर 1, 2, 3 जीत गए तो क्या होता, क्या होता अगर मंजलिस के 2, 3 अगर जीत जाएंगे तो क्या होता है। इनको बताना, इन दीवानों को इनको बताना कि हिंदुस्तान की संसद में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है 540 की ऐवान लोकसभा में 2 दीवाने जब खड़े हो जाते हैं मजलूमों की आवाज बनकर, तो पूरी संसद को उठकर सुनना पड़ता है हमारी बात। तादाद नहीं देखी जाती मेरे भाई, तारीख गवाह है कि तादाद नहीं देखी जाती, तारीख गवाह है कि तादाद नहीं देखी जाती। देखा क्या जाता है कि किसमें अज़म है, किसमें हौसला है, किसमें हिम्मत है, और कौन वक्त के वजीर आजम से बगैर डरे उसकी आंख में आंख डालकर गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा कर सकते। ये काम हमने किया है, ये काम हमने किया और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर झारखंड की विधानसभा में हमारा अंसारी कामयाब होकर जाएगा तो कोई भी चीफ मिनिस्टर बने उसकी आंख में आंख डालकर कहेगा कि अब गया जमाना, अब बराबरी का वक्त है, अब हिस्सेदारी का वक्त है, बताओ मेरी विधानसभा के लिए क्या होगा। ये काम हमको करना है। और याद रखो कि सिर्फ भीख मांगने से
सिर्फ सर झुकाने से, सिर्फ किसी के पैर पड़ने से, किसी की खुशामद करने से, किसी को नमस्ते करने से कोई तुमको हक नहीं देता। तुम ताकतवर बन जाओ, दुनिया तुम्हारे सामने झुककर तुमको अपलाक देगी। कोई नहीं दे। याद रखो, लोग मुझसे आकर बोलते हैं कि तुम इस तरह क्यों बयान करते हो, तुम्हारे अल्फाज में, लोग मुझसे, मेरे मुखालिफीन कहते हैं कि तुम्हारे अल्फाज में, तुम्हारी जबान में इतनी कड़वाहट क्यों है। अगर मेरी जबान में कड़वाहट है तो इसलिए है कि ये जालिम लोग जिम्मेदार हैं। मैं मजलूम की आहों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तारीख को पढ़ता हूं और हकीकत को देखता हूं और जानता हूं। मैं तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी नाइंसाफी मेरी जबान में कड़वाहट पैदा कर दिया। तुम्हारा जुल्म, तुम्हारा इस्तेसाल मुझे इस बात को सिखा दिया कि तुमसे अगर मुकाबला करना है तो मुझे बेबाक होना पड़ेगा, मुझे अपनी जबान पर अल्फाज लगाना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल और पेट में तकलीफ पैदा करे और आवाम को सोचने पर मजबूर करे। ये काम हमको करना है, याद रखो। अब गया जमाना और डरने का, अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान हम तमाम को बराबर के हकूक देता है। हम यहाँ पर किराएदार नहीं है, हम हिस्सेदार हैं। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, चाहे झारखंड की विधानसभा में हो, चाहे विकास में हो, हर चीज में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। और ये लड़ाई हमको लड़ना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं इस विधानसभा के उन तमाम वोटर से, उन तमाम जनता से कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। आपने सबका साथ दिया, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आपने सबको वोट डालकर देख लिया, जिसको आपने वोट डाला वो 5 साल के बाद किसी और पार्टी में कूद जाते हैं। मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट को जाया होने मत दीजिए, अपने वोट को जाया होने मत दीजिए और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ पतंग छाप के निशान पर बटन दबा कर जाइए। पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपना वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ही तो लड़ रहे हैं बीजेपी से, बाकी तो सब हथियार डाल चुके हैं। कल एक टीवी प्रोग्राम में थे आज तक के, वहां पर किसी को हमसे सवाल किया कि तुम कितना अकेले लड़ोगे, तो मैंने कहा मेरा हाल ये है कि तूफान में मेरी कश्ती है, मुझे अल्लाह की जात पर तवक्कल है। मैं तूफानों से डरने वाला नहीं हूं। मेरी कश्ती यकीनन तूफान में है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसको साहिल पर पहुंचाएगा, अल्लाह इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। जो तूफान से डरकर साहिल पर बैठ गए उनको कभी कामयाबी नहीं मिलती। जो तूफानों का रुख मोड़ना जानते हैं, अल्लाह उन्हीं को कामयाब करता है, अल्लाह उन्हीं को कामयाब करता है। तो हम ये दुनिया के तूफानों से डरने वाले नहीं है, हम ये बीजेपी के ताकत के जलजलों से डरने वाले नहीं है। सुन लो बीजेपी वालों, हमारा वजूद खुद एक जलजला था, हमारा वजूद खुद एक जलजला था। और ये तुम्हारा सियासी तूफान, इंशाअल्लाह ताला इस सियासी तूफान का हम रुख हम ही मोड़ेंगे, हम ही मोड़ेंगे सियासी तूफान का रुख। क्योंकि मुझे यकीन है कि जब एक मजलूम और गरीब अपने खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है तो यकीनन अल्लाह सबसे पहले मजलूम और गरीबों की दुआओं को सुनता है। मैं तुम्हारे दुआओं का मोहताज था और रहूंगा जिंदगी भर। मैं तुम्हारे दुआओं का मोहताज हूं। अगर मैं यहां तक अपनी जिंदगी का सफर किया हूं, एक शख्स हैदराबाद के गली कूचों से निकल कर अगर यहां तक पहुंच जाता है तो सिर्फ तुम्हारी दुआओं का सर है, सिर्फ तुम्हारी दुआओं का सर है। इसमें सऊदीन अवैसी की कोई जाती काबिलियत नहीं है, ये अल्लाह का करम है। और इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। दुआ करना मेरे भाई कि 9 तारीख के दिन हिंदुस्तान की संसद में बीजेपी एक नया कानून लाने जा रही है। मजहब के नाम पर देश को बांटने का काम करने जा रही है। हिंदुस्तान की सिटीजनशिप शहरियत का कानून ला रही है और उनको शहरियत दी जाएगी जो मुसलमान नहीं है। बताइए हम कहां जाएंगे? ये हमारा मुल्क है, यहां पर हम पैदा हुए, इसी
जमीन में हमारे आबा अजदाद चले गए, इसी में हमारी हड्डियां हैं, और ऐसा कानून, काला कानून बनाने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि जिन हिंदुस्तानियों पर मुझे आज भी यकीन है, जो मुसलमान नहीं है मगर अम्बेडकर के चाहने वाले हैं, जो मुसलमान नहीं है मगर गांधी को मानने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हम मिलकर इस मुल्क को बचाएंगे। ऐसे काले कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी संसद में बोलेगा, रोड पर बोलेगा, जनता के दरमियान में बोलेगा। जब तक जिंदा रहेगा जो काला कानून आएगा हम उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका ताउन चाहिए, आपका साथ चाहिए। मेरे भाई, मैं झारखंड को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं झारखंड को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी दुआओं का और मोहब्बत का मोहताज हूं। मैं यहां पर अपने आप को लीडर बनाने नहीं आया हूं। मैंने रांची के जलसे में भी कहा था कि मैं यहाँ पर लीडर बनाने नहीं, अपने आप को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुमको कायद बनाने आया हूं, मैं तुमको लीडर बनाने आया हूं, ताकि तुम कायद बनो, तुम लीडर बनो और मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारा काम करता रहूं। बरसों से तुमने सबका साथ दिया मेरी माँ और बहनों। आज एक मर्तबा अपने इस दीवाने भाई की, इस बेटे की बात पर यकीन करो और मजलिस का साथ दो। शुक्रिया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।